Hello students, in previous videos we have completed 4 chapters. Today I will teach you 5th chapter वाक्यली. वाक्यली मीन्स क्या होता है? पहेली, पहेलियाँ. आज हम संस्कृत में पहेलियाँ पढ़ेंगे. First we read introduction of this chapter. प्रहेलिकाम को न जानती, पहेलियों को कौन नहीं जानता. कम वा जन्म न आकर्षयति मनोविनोदकारिणी प्रहेलिका. मनोविनोदकारिणी मतलब मनोरंजन करने वाली प्रहेलिका, मनोरंजन करने वाली पहेलियाँ. कम वा जन्म यानी कौन से व्यक्ति को न आकर्षति, किसको आकर्षित नहीं करती. मनोरंजन करने वाली मनोविनोदकारिणी जो पहेलियाँ हैं, मनोविनोद करने वाली वो पहेलियाँ किसे अच्छी नहीं लगती, अर्थात सबको अच्छी लगती हैं. ऐसा खलु मनोरंजनस्य प्राचीना विधा वर्तते. यह निश्चय ही मनोरंजन की प्राचीन विधा है, प्राचीन प्रकार है. प्रहेलिका, प्रवहलिका, उक्ति वैचित्र्यम, वाक्यली इति आदय पर्याय शब्दा संति. ये सारे क्या है? पहेलियों के पर्यायवाची शब्द है. पहेली को और क्या क्या बोलते हैं? प्रहेलिका, प्रवहलिका, उक्ति वैचित्र्यम और वाक्यली. प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलति. प्राय विश्व की सभी भाषाओं में प्रहेलिका, पहेलियाँ प्रचलित है. आंग्ल भाषायाम प्रहेलिकाया कृते पजल, रिडल इत्यादि शब्द प्रयोग है प्रसिद्ध है. अंग्रेजी भाषा में पहेली के लिए पजल और रिडल ये शब्द प्रयुक्त हैं, प्रसिद्ध हैं. प्रहेलिकायाम प्रश्नः भवति. पहेली का प्रश्न, पहेलियों में प्रश्न होता है. यस्य उत्तरम श्रोत्रा अन्वेषणीयम भवति. अन्वेषणीयम मीन्स क्या होता है? खोजना, ढूंढना. जिसका उत्तर श्रोता को यानी कि सुनने वाले को ढूंढना, खोजना होता है. पहेलियों में प्रश्न होता है जिसका आंसर, जिसका उत्तर श्रोता को खोजना होता है. प्रहेलिका द्विविधा भवति. पहेलियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्वपदोत्तर पहेलिका और अश्वपदोत्तर पहेलिका च इति. पहेली दो प्रकार की होती है, अश्वपदोत्तर और स्वपदोत्तर. अब देखो स्वपदोत्तर में क्या होता है. स्वपदोत्तर यानी कि स्वपदोत्तर प्रहेलिकायाम पृष्ठस्य प्रश्नस्य उत्तरम प्रहेलिकाया पदेषु एव क्वचित निहितम भवति. स्वपदोत्तर पहेलियों में पूछे गए, पृष्ठ से यानी पूछे गए, प्रश्न से प्रश्न का उत्तर प्रहेलिकायाम पदेषु पहेली के पद में ही क्वचित निहितम भवति कहीं पर निहित होता है. स्वपदोत्तर पहेलियों में पहेली में पूछे गए प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं उसी पहेली में ही निहित होता है. अश्वपदोत्तर प्रहेलिकायाम तु उत्तरम बहिरेव. अश्वपदोत्तर पहेलियों में उत्तर बाहर होता है. न तु पदेषु निविष्टम, पदों में निविष्ट नहीं होता है, पदों में नहीं मिलता है. प्रहेलिकाशु या चमत्कृति दृश्यते. पहेलियों में जो चमत्कार दिखाई देता है, सा कदाचित श्लेष यमक आद्य अलंकारा माध्यमेन कदाचित च संधि समास आदि माध्यमेन उत्पाद्यते. उत्पाद्यते मीन्स उत्पन्न होता है. पहेलियों में जो चमत्कार होता है वह कभी श्लेष और यमक अलंकार के माध्यम से, तो कभी संधि और समास के माध्यम से उसमें उत्पन्न होता है. प्रहेलिका न केवलम मनोविनोदकारिका अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका संति. पहेलियाँ न केवल मनोरंजन करने वाली होती है अपितु बौद्धिक, बुद्धि का व्यायाम भी सिद्ध करती है, बौद्धिक व्यायाम कराने वाले भी होती है. इयम शाब्दिक क्रीड़ा अपि बौद्धिक क्रीड़ा च अपि विद्यते. यह शब्दों का खेल और बौद्धिक क्रीड़ा भी जानी जाती है. संस्कृत कवय प्रहेलिका परंपराम संवर्धितवन्तः. संवर्धितवन्तः मीन्स क्या होता है? बढ़ाया गया. संस्कृत कवियों के द्वारा पहेली की परंपरा को बढ़ाया गया है. अस्मिन् पाठे काचन प्रसिद्धा प्रहेलिका विविधेभ्य ग्रंथेभ्य समाकृष्य प्रस्तुयन्ते. समाकृष्य मतलब होता है लेकर, प्रस्तुत्यन्ते मतलब होता है प्रस्तुत की गई हैं. इस पाठ में कई प्रसिद्ध पहेलियों को अलग अलग ग्रंथों से लेकर के यहाँ प्रस्तुत किया गया है. आगम्यताम आइए, पठ्यताम पढ़िए, आस्वाद्यताम आनंद लीजिए. तो ये जो प्रहेलिका है उसका परिचय. दो प्रकार की पहेलियाँ होती है, अश्वपदोत्तर और स्वपदोत्तर. स्वपदोत्तर जो पहेलियाँ होती हैं उनमें उनका आंसर शामिल वहीं उसी पहेली में मिलता है, और जो अश्वपदोत्तर होती है उसमें पहेलियों का आंसर कहीं बाहर होता है. ओके, तो फर्स्ट जो हमारी पहेली है वो है कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते. अब देखो इसमें जो स्टार्टिंग की ये 3 लाइनें हैं, ये तो 3 प्रश्न पूछे हुए हैं, और जो लास्ट चौथी लाइन है उसमें उन 3 प्रश्नों का उत्तर निहित है. तो देखो कस्तूरी जायते मतलब उत्पन्न, कस्मात् किससे, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है. को हंति करिणाम कुलम, करिणाम मीन्स हाथी, हाथियों के कुल को, हंति मारता है, हाथियों के कुल को कौन मारता है?
किम कुर्यात कातरो युद्धे, कातरो मीन्स होता है कायर, युद्धे मीन्स होता है युद्ध में, कुर्यात करता है क्या, कायर युद्ध में क्या करता है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हाथियों के कुल को कौन मारता है, और कायर युद्ध में क्या करता है। अब देखो इन तीनों के आंसर। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, मृगात, ये इसका आंसर हो गया, यानी कि हिरण से। कस्तूरी किससे उत्पन्न है, मृगात यानी कि हिरण से। हाथियों के कुल को कौन मारता है, इसका दूसरा पद आंसर हो गया सिंह यानी कि शेर। कायर युद्ध में क्या करता है, पलायते भाग जाता है। कायर युद्ध में क्या करता है, पलायते भाग जाता है। तो तीनों के आंसर लास्ट जो है इन तीनों शब्दों में इनका आंसर है। एक बार वापस रिपीट करते हैं। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, मृगात हिरण से। हाथियों के कुल को कौन मारता है, सिंह है, शेर। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है, पलायते भाग जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर हमारी पहेली। भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वही शुत है, जयंत कस्य मतलब किसका, वही मतलब स्वामी या अधिपति, सुत है यानी पुत्र। जयंत कौन से अधिपति का पुत्र है, कौन से स्वामी का पुत्र है। कथम विष्णु पदम, विष्णु पद को प्रोक्तम कहा गया है। कथम यानी कैसा, विष्णु पद कैसा कहा गया है। तक्रम सकृश दुर्लभम, इसमें भी इसके जैसे ही है। पहले तीन में जो है क्वेश्चन किए गए हैं, लास्ट जो है उस तीनों में इसके आंसर, तीनों क्वेश्चन के आंसर है। देखो, भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो भोजन के अंत में तक्रम, तक्रम मीन्स होता है छाछ, भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। जयंत है कस्य वही सुत है, जयंत कौन से अधिपति का पुत्र है, तो सक्रश है, सक्रम मीन्स होता है इंद्र, तो जयंत इंद्र का पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद कैसा कहा गया है, दुर्लभम यानी कि विष्णु पद है वो कठिन है, विष्णु के पद को प्राप्त करना कठिन है, दुर्लभ है। ओके, ये थी सेकंड पहेली। थर्ड पहेली जो है, रवे है कवे है किम समरस्य सारम, कृषे भयम किम किम अदंती भृंगा, सदा भयम च अपि भयंच केसाम, भागीरथी तिर सम आश्रिता नाम। अब देखो ये जो पहेली है इसमें इन 3 लाइनों में 7 क्वेश्चन किए हुए हैं, इसमें 7 प्रश्न है और सातों प्रश्न का जो आंसर है वो इस लास्ट में, इस पूरे वर्ड में है। 7 क्वेश्चन किए हुए हैं और सातों क्वेश्चन के आंसर इसी पहेली में है और वो भी इस लास्ट में है। देखो, रवे है, रवे है मीन्स यहाँ पर मतलब है सूर्य, कवे है कवि, समरस्य यानी युद्ध का, सारम यानी कि सार, किम मीन्स क्या है। फर्स्ट जो लाइन है उसमें 3 क्वेश्चन किए हुए हैं। रवे सारम किम यानी कि सूर्य का सार क्या है, कवे सारम किम यानी कि कवि का सार क्या है, समरस्य सारम किम यानी कि युद्ध का सार क्या है। कृषे भयम किम, कृषि को किसका भय होता है, खेती को किसका भय रहता है, डर रहता है। किम अदंती, अदंती मीन्स खाना। भृंगा, भृंगा क्या, भृंगा मीन्स होता है भंवरे, भंवरे क्या खाते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें 3, 5। अब देखो, सदा भयम, सदैव डरे हुए कौन रहते हैं, सदैव किसको भय रहता है। चे अपि अभयंच के साम, और हमेशा अभय कौन रहता है, निडर कौन रहते हैं। अब देखो इनके आंसर, भागी रथी तिर रसम आश्रिता नाम। देखो, रवि का सार क्या है, तो भा, भा मीन्स होता है प्रकाश, रवि का सार क्या है, प्रकाश। कवे सारम किम, कवि का सार है गिर, गिर मीन्स होता है वाणी, कवि का सार है वाणी। समरस्य सारम किम, युद्ध का सार क्या है, तो युद्ध का सार रथी, रथी मीन्स होता है वीर। ओके, नेक्स्ट देखो, कृषि भयम, कृषि को हमेशा किसका भय रहता है, तो यहाँ पर अति, इति, इति मीन्स होता है अनावृष्टि या फिर अतिवृष्टि। खेती जो है उसको अतिवृष्टि से भी उसको भय है जो है, और अनावृष्टि है तो भी उसको भय है, तो यहाँ पर दोनों होगा। इति मीन्स अतिवृष्टि, अनावृष्टि और अतिवृष्टि। किम अदंती भृंगा, भृंगा भंवरे क्या खाते हैं, तो रसम, भंवरे क्या करते हैं, रस लेते हैं, रस, फूलों का रस ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर होगा भृंगा क्या खाते हैं, भंवरे क्या खाते हैं, रस को। नेक्स्ट, सदा भयम, सदैव डरे हुए कौन रहते हैं, आश्रिता नाम, सदैव दूसरों पर आश्रित रहने वाले, पराधीन रहने वालों को हमेशा डर रहता है। और नेक्स्ट, अभयंच के साम, और सदैव अभय कौन रहते हैं, निडर कौन रहते हैं। तो अब जो है ये पूरी लाइन होगी, भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, यानी कि गंगा के किनारे रहने वालों को सदैव निडर रहते हैं, गंगा के किनारे रहने वाले सदैव अभय रहते हैं, निडर रहते हैं। एक बार इसको वापस देखेंगे। रवे कवे किम समरस्य सारम, रवि कवि और युद्ध का सार क्या है, तो रवि का सार है भा यानी कि प्रकाश, और कवि का सार है गिर यानी कि वाणी, और युद्ध का सार क्या है, रथी यानी कि वीर।
कृषि को सदैव किसका भय रहता है? कृषि को सदैव भय रहता है इति का, यानी कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि का। और भंवरे क्या खाते हैं? भंवरे रसम यानी कि रस को खाते हैं। सदा भयम च अभयंच, सदैव भय किसको रहता है और सदैव निडर कौन रहते हैं? तो सदैव भय तो रहता है आश्रिता नाम, दूसरों पर आश्रित रहने वाले, और अभय कौन रहते हैं? हमेशा गंगा भागीरथी के किनारे पर रहने वाले हमेशा निडर रहते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं होता। नेक्स्ट फोर्थ पहेली है, सीमंत नीशु का शांता, राजा को अबुद्ध गुणोत्तम है, विद्वद्मी का सदा वंद्या, अत्र एवोक्तम न बुध्यते। अब देखो सीमंत निशु मतलब होता है स्त्रियों में, का यानी कौन? शांता, स्त्रियों में शांत कौन है? शांता कौन है? राजा को अबुद्ध गुणोत्तम, राजाओं में उत्तम गुणों वाला कौन है? विद्वद्भी का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा सदैव पूजित कौन है? अत्र एव उक्तम, यही कहा गया है, न बुध्यते लेकिन नहीं जाना गया। लास्ट में ये लाइन कही है कि यहाँ पर इसके उत्तर हैं लेकिन हम इसको नहीं जान सके। अब हम इसके उत्तर जानेंगे कि इसमें क्या है। सीमंत निशु का इसमें क्या है? इस पहेली के लास्ट फर्स्ट वर्ड और जो लास्ट वर्ड है इन दोनों को मिला के इनका आंसर होगा। देखो स्त्रियों में शांता कौन है, तो इसका फर्स्ट लेटर सी और लास्ट ता, इसका आंसर होगा सीता। स्त्रियों में शांता कौन है? सीता। और उसके बाद में राजाओं में अबुद्ध गुणों वाला कौन है? उत्तम गुणों वाला कौन है? तो देखो इसका फर्स्ट हो जाएगा रा, लास्ट होगा मैं, राममय है, यानी कि राजाओं में उत्तम गुणों वाला कौन है? राम। विद्वानों के द्वारा सदैव किसकी पूजा की जाती है? वंदित होती है वी और द्या, विद्या। विद्वानों के द्वारा सदैव विद्या की पूजा की जाती है। अत्रैवोक्तम न बुध्यते, यही कहा गया लेकिन नहीं जाना गया, लेकिन अब हमने इसका आंसर जान लिया है। नेक्स्ट जो है आप बुक में देखेंगे, पानीयम पातुम इच्छामि त्वतः कमल लोचने, यदि दासी असी न इच्छामि न दासी असी पिबामेयम। देखो इसमें है त्वत यानी कि तुम्हारे हाथ से, कमल लोचने कमल के समान नेत्र वाली, पानीयम यानी कि पानी, पातुम इच्छामि पीने की इच्छा करता हूँ, तुम्हारे कमल के समान नेत्रों वाले कमल के समान नेत्रों वाली तुम्हारे हाथ से जल पीने की इच्छा करता हूँ। यदि दासी असी, यदि तुम दासी हो, न इच्छामि इच्छा नहीं करता, न दासी असी, और यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं पीना चाहता हूँ। अब इसमें क्या है, जो दास्यसी शब्द है इसमें कोई प्रश्न नहीं किया हमसे, ना ही इसका कहीं कोई उत्तर है। तो इसमें जो दास्यसी शब्द है यहाँ इसके दो अर्थ हैं। यहाँ पर एक तो इसका अर्थ होगा देना और एक इसका अर्थ है दासी होना। तो देखो इसका अर्थ क्या है, तुम्हारे कमल के समान नेत्रों वाली तुम्हारे हाथ से जल पीना चाहता हूँ, यदि तुम दासी हो तो नहीं चाहता हूँ, और यदि तुम दासी हो तो नहीं चाहता हूँ, और यदि तुम दासी नहीं हो तो पीना चाहता हूँ। नेक्स्ट, कम सम जगान कृष्ण है, का शीतल वाहिनी गंगा, के दार पोषण रहता है, कम बलवंतम न बाधते शीतम। अब देखो कम यानी किसको, संजगान यानी मारा, कृष्ण ने किसको मारा? का शीतल वाहिनी गंगा, और शीतल नदी गंगा, वाहिनी मीन्स होता है नदी, शीतल नदी गंगा कौन सी है? के दार पोषण रहता है, यानी कि अपनी पत्नियों और अपनी पत्नी और बच्चों के पालन पोषण में कौन लगे हुए हैं? कम बलवंतम, किस बलवान को शीत बाधित नहीं करती, यानी कौन बलवान को शीत पीड़ित नहीं करती, सर्दी नहीं लगती। अब देखो इसके जो आंसर है वो इसी पहेली में है, और कहाँ है? देखो फर्स्ट और जो सेकंड वर्ड है उनको मिला के इसका आंसर है। देखो कम संजगान कृष्ण है, कृष्ण ने किसको मारा? तो फर्स्ट वर्ड क और स दोनों को मिला के बनेगा कंस, कृष्ण ने कंस को मारा। सेकंड, का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल नदी गंगा कौन सी है? काशी, पहला वर्ड का, दूसरा वर्ड है सी, काशी, काशी में बहने वाली जो नदी है वही शीतल नदी गंगा है। नेक्स्ट है के दार पोषण रहता, मैंने बताया पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करने वाले कौन है? तो केदार यानी किसान, अपनी किसान जो है अपनी पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करने वाले हैं। और किस बलवान को शीत बाधित नहीं करती? तो कंबलवंतम, यानी कि जिसके पास कंबल है, कंबल जिसके पास है उसको शीत बाधित नहीं करती। ये थे 6th तक आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 7 to 10 तक पढ़ेंगे। आप लोग इन पहेलियों को पढ़ने की ट्राई करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।